फिजिक्स में मेजरमेंट्स इस फॉर्म में आती हैं। रिजल्ट इक्वल्स मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट को हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लिहाजा लेंथ कुछ यूं आ सकती है, मास कुछ यूं आ सकती है और टाइम कुछ यूं हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब है हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रीडिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि जब हम दो रीडिंग्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो अनसर्टेनिटी के साथ क्या होगा। अब फर्ज कीजिए कि मुझे एक असाइनमेंट दी गई है। मुझे दो स्टिक्स की लेंथ्स को ऐड करना है। पहली स्टिक की लंबाई 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी स्टिक की लंबाई 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने वैल्यूज को ऐड करने के साथ साथ अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर दिया है। और यही रूल है, अनसर्टेनिटीज आर एडेड एंड देन रिटन विद प्लस माइनस। ओके, अब कहते हैं कि रमला को 14 प्लस माइनस 0.5 kg चावल दिए गए हैं और उसने 3 प्लस माइनस 0.5 kg चावल पका लिए हैं। रमला ने बताया है कि इसके पास बाकी चावल 11 प्लस माइनस 1 kg रह गए हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि रमला ने कौन सा रूल अप्लाई किया है? ये तो देख के पता चल रहा है रमला ने मासेस को सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ भी अनसर्टेनिटीज को ऐड ही किया है। वही सेम रूल है, अनसर्टेनिटीज आर एडेड एंड देन रिटन विद प्लस माइनस, सिंपल। ओके, अब एक बार फिर मेरी बारी। मुझे एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ 5.35 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और विड्थ 1.22 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। मुझको इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हाँ, 6.527 प्लस माइनस 0.066 सेंटीमीटर। लेकिन ये मैंने निकाला कैसे, क्या आप बता सकते हैं? अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी मदद करता हूँ क्योंकि ये आम सवाल नहीं है। मैंने कैसे निकाला? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ निकालेंगे। अब ये क्या है, इस वीडियो में हम पहले ही ये समझ चुके हैं। मजीद जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। लेंथ के लिए ये आएगी 0.187%, जबकि विड्थ के लिए ये आएगी 0.82%। हाँ, अब इनको ऐड करने से एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, यानी 1.007%। लेकिन इस एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम एरिया में प्लस माइनस के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो हम अनसर्टेनिटी के साथ करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ नहीं। अब हमें इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एरिया में कन्वर्ट करना होगा, जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको वर्कआउट कीजिए और आप देखेंगे कि मेरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिर मैंने जो निकाला है। तो अब उम्मीद है रूल बनाना कुछ मुश्किल नहीं होगा। प्रोडक्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें, फिर प्रोडक्ट वैल्यू में प्लस माइनस के साथ लिख दें। याद रहे कि यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मल्टीप्लायर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मल्टीप्लिकेंट के बराबर है। देखो ये थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज है, अपने जवाब को दूसरों के साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। चलिए अब एक बिजली का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक बल्ब आमतौर पर करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट पैदा करता है। फर्ज कीजिए कि एक बल्ब एक इलेक्ट्रिक करंट में लगा दिया गया है। रमला को इस बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, जिसका फॉर्मूला इसको पहले ही पता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। रमला ने 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स की बैटरी इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से सर्किट में 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। रमला ने वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके रेजिस्टेंस 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स निकाली है। लेकिन यहाँ ये प्लस माइनस 0.5 ओहम्स कहाँ से आ गया? इस मसले को हल करना पड़ेगा। रमला ने पहले वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, फिर करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली।
इन दोनों को ऐड किया और रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। यहाँ वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% आएगी और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6% आएगी। इन दोनों को ऐड करके रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8% आएगी। मगर रमला जानती थी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस के साथ नहीं लगाया जाएगा, चुनाचे इसने इसको अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट किया, जो कि 0.50 ओम्स है। रमला ने यहाँ बिल्कुल मेरी तरह दुष्दवा भी मालूम किया। रूल अब आप बताएंगे क्या होगा। कोशेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें, फिर कोशेंट वैल्यू में प्लस माइनस के साथ लिख लें। यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ कोशेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिवाइडेंड प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिवाइजर के बराबर है। देखो यहाँ भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करो और चाहो तो कमेंट्स में जवाब भी बता दो।